एक ही जीपीयू, एक ही सेटिंग्स। तो फिर गेम में ये अटकन या स्टटर क्यों? इसका ना एक ही खामोश गुनहगार होता है, वीरैम। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। देखिए, ये पीसी गेमिंग की सबसे आम परेशानियों में से एक है। एफपीएस काउंटर तो कह रहा है कि भाई सब बढ़िया है, 60 एफपीएस आ रहे हैं, लेकिन आंखों को कैसे धोखा दें? गेम अटक रहा है और पूरा मजा किरकिरा हो रहा है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बात दरअसल ये है कि असल में जीपीयू की कोर पावर कम नहीं है। असली धोखेबाज है उसकी अपनी मेमोरी, वीरैम। जी हाँ, ये वो बॉटलनेक है, वो रुकावट है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि ये वीरैम आखिर करती क्या है, और इसकी जरा सी कमी होने पर गेमिंग का सारा मजा किरकिरा क्यों हो जाता है? इसको ना ऐसे समझिए कि ये जीपीयू का अपना पर्सनल सुपर फास्ट काम करने का टेबल है। अब गेम में दिखने वाले टेक्सचर्स, मॉडल्स, मतलब अगला फ्रेम बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब इसी टेबल पर फिट होना चाहिए। और अगर सामान ज्यादा हो गया और टेबल पर जगह कम पड़ गई तो बस वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा मिथक टूटता है। ज्यादा वीरैम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफपीएस आसमान छूने लगेंगे। लेकिन अगर वीरैम कम है तो इस बात की 100% गारंटी है कि एक्सपीरियंस खराब होगा, गेम अटकेगा और स्टटरिंग से दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे लेवल बाय लेवल समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन वीरैम कैपेसिटी से जो आज के समय में लगभग बेकार हो चुकी हैं और पहुंचेंगे एकदम प्रोफेशनल ग्रेड तक। सोचकर भी यकीन नहीं होता है ना कि बस कुछ साल पहले 2 GB कई गेम्स के लिए काफ़ी माना जाता था। लेकिन गेमिंग टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि उसने इन छोटी कैपेसिटी वाले कार्ड्स को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज के समय में किसी नए AAA गेम को 2 GB या 4 GB कार्ड पर चलाने की कोशिश करना मतलब जानबूझकर अपना एक्सपीरियंस खराब करना है। एक टूटा फूटा न खेलने लायक गेम मिलेगा। साफ बात है, नए पीसी बिल्ड के लिए ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। 6 GB कार्ड्स याद है? RTX 2060 कभी 1080p गेमिंग का बादशाह हुआ करता था। लेकिन अब बेचारे के भी अल्ट्रा टेक्सचर और मॉडर्न रे ट्रेसिंग जैसी भारी भरकम चीज़ों के सामने हाथ पांव फूलने लगे हैं। और अब आते हैं 8 गीगाबाइट पर, मार्केट का सबसे ज्यादा बहस वाला, सबसे विवादास्पद और सच कहूं तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला वीरैम टियर। असल में 8 GB कार्ड्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये 1080p के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही आप 1440p पर जाते हैं ये एक दीवार की तरह रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के पास एक रेस कार का इंजन तो हो, लेकिन उसमें स्कूटर की पेट्रोल टंकी लगी हो। मतलब जीपीयू में तो दम है पर मेमोरी साथ ही नहीं दे रही। तो इस समय ज्यादातर गेमर्स के लिए सबसे सही, सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन क्या है? वो है 12 गीगाबाइट्स। ये कीमत और परफॉर्मेंस का एक शानदार संतुलन है। 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स को मक्खन की तरह चलाता है और 4K गेमिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए भी एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। और जब हम 16 गीगाबाइट पर आते हैं ना, तो सारे समझौते खत्म हो जाते हैं। ये सीरियस गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सही मायनों में फ्यूचर प्रूफ एक्सपीरियंस है, जहां बिना किसी चिंता के हर सेटिंग को मैक्स आउट किया जा सकता है। लेकिन जब बात 24 GB या 48 GB की होती है, जैसे RTX 4090 या प्रोफेशनल RTX 6000 एडा जैसे मॉन्स्टर कार्ड्स में, तो हम गेमिंग की दुनिया से बाहर निकलकर एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं। गेमिंग के लिए ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, लेकिन हाई एंड प्रोफेशनल काम के लिए ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जिस रेजोल्यूशन पर गेम खेला जाता है उसके लिए आखिर कितनी वीरैम की जरूरत होती है? तो देखिए, इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि 1440p के लिए 12 GB एक बेहतरीन स्वीट स्पॉट है, जिससे आपको काफ़ी हेडरूम मिलता है। लेकिन अगर 4K पर सब कुछ मैक्स आउट करके खेलना है तो 16 GB आज का गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है। अब ये तो साफ है कि ज़्यादातर गेमर्स को 24 या 48 GB वीरैम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये इतनी सारी मेमोरी जाती कहाँ है? चलिए प्रोफेशनल, क्रिएटिव और साइंटिफिक वर्कफ्लो की दुनिया में एक नज़र डालते हैं। वीडियो एडिटर्स, 3D आर्टिस्ट या AI रिसर्चर्स, इन लोगों के लिए ना ज़्यादा वीरैम कोई शौक या लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। इसका सीधा मतलब है कम रेंडरिंग टाइम, प्रोग्राम का बार बार क्रैश न होना और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आज़ादी जो कम मेमोरी के साथ सोचे भी नहीं जा सकते।
ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब इसे समेटते हैं। अगले जीपीयू अपग्रेड के लिए एक सीधी साधी आसान सी बाइंग गाइड बनाते हैं। तो निचोड़ ये है, अगर 1080p पे गेमिंग करनी है तो कम से कम 8 GB को अपना बेसलाइन मानकर चलिए। 1440p पर अल्ट्रा सेटिंग्स चाहिए तो 12 GB पर निशाना लगाइए, और अगर 4K में फ्यूचर प्रूफ होना है तो 16 GB ही समझदारी है। और हाँ, जो सीरियस प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए तो खेल 24 GB से ही शुरू होता है। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हाई फ्रेम रेट का कोई मतलब नहीं अगर गेम का एक्सपीरियंस एक अटकती हुई खिचड़ी जैसा है। गेमिंग में स्मूथनेस ही किंग है और VRAM उस दरवाजे की चाबी है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़कर जाता है। ये सब जानने के बाद जब अगला जीपीयू लेने की बारी आएगी तो उसमें कितनी VRAM होगी? सोचिएगा जरूर।